सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। आज मैं अपनी बात की शुरुआत आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ करता हूं और विषय भी बड़ा रोचक है, प्रसन्नचित कर देने वाला है, जागरूकता लाने वाला है, स्वाभिमान बढ़ाने वाला है, हार्ड वर्क की प्रेरणा देने वाला है, मोटिवेशनल है, आने वाली पीढ़ी के लिए एक माइलस्टोन बन जाने वाला है। और विषय का नाम बहुत ही मार्मिक है, इसलिए मन भी बड़ा उत्साहित है, बोलने के लिए भी, कुछ कर गुजर जाने के लिए भी। हार्ड है, इसीलिए इज्जत है। और जब हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं तो दिमाग चारों तरफा घूमने लगता है कि हार्ड है इसीलिए इज्जत है। हम सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि कोई चीज़ हार्ड भी है और इज्जत भी लिए हुए हैं। लेकिन मैं आयोजकों का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इतने बढ़िया बढ़िया शोधकर्ता, वैज्ञानिक, पीएचडी डॉक्टर्स यहाँ बोलने के लिए बुलाए हैं। जो हार्ड है इसीलिए इज्जत है, जैसे संवेदनशील, उत्साह से भरे हुए, जागरूकता लाने वाले विषय पर बोलेंगे। मैं धन्यवाद करता हूं आयोजकों का, जिन्होंने हार्ड है इसीलिए इज्जत है जैसा संवेदनशील, उत्साह से भरा हुआ विषय चुना। यदि हम ये कहने लगें कि आज़ादी की लड़ाई हार्ड है या हार्ड थी इसीलिए इज्जत है, ये सच है। यदि हम ये कहने लगें कि भगत सिंह फांसी पे हंसते हंसते चढ़ गए, हार्ड है लेकिन इज्जत है। यदि हम ये कहने लगें कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने देश के स्वाभिमान के लिए अपने सारे ऐशो आराम छोड़ के त्याग किया, हार्ड है इसीलिए इज्जत है, इसीलिए राष्ट्रपिता हैं। यदि हम ये कहने लगें कि वनवास जाना हार्ड है लेकिन भगवान राम गए इसीलिए इज्जत है। परीक्षा पास करना हार्ड है लेकिन जो लोग पास कर जाते हैं वो इज्जत पा जाते हैं और सफलता भी प्राप्त कर जाते हैं। यदि हम कहने लगें फैक्ट्रियां चलाना हार्ड है लेकिन चलाते हैं, सारे नियमों का पालन करते हैं और इज्जत पाते हैं। हम कहने लगें कि किसान का काम करना, अन्न उत्पन्न करना हार्ड है लेकिन किसान करता है और अन्नदाता कहलाता है। यदि हम कहने लगें कि जननी बनना हार्ड है तो हर सौभाग्यवती महिला जननी बनना चाहती है, हार्ड है लेकिन जननी बन के जो सुख महसूस करती है उसको शब्दों में बताना मुश्किल है। यदि संत बनना हार्ड है तो समाज का सम्मान पाना बड़ा ही मार्मिक है। यदि हम कहने लगें कि नदियों को पार करना हार्ड है लेकिन पार करके जो माइलस्टोन हम बनते हैं उससे इज्जत आती है।
यदि हम कहने लगें कि सर्दी में काम करना, पहाड़ों में काम करना हार्ड है, लेकिन हम करते हैं और इज्जत पाते हैं। यदि हम कहने लगें किसी कोढ़ी व्यक्ति का इलाज करना हार्ड है, तो हम इलाज करते हैं और सम्मान पाते हैं। यदि हम कहने लगें कि 43 डिग्री 48 डिग्री तेज भट्टी के सामने लोहे को तपा के काम करना हार्ड है, तो निश्चित रूप से हम हार्ड वर्क करते हैं और मजदूर बन के लोह पुरुष की तरह हम लोहा बनाते हैं और आगे इस देश को भी बढ़ाते हैं, स्वयं भी बढ़ते हैं। यदि हम कहते हैं कि बाबा रामदेव बनना, सवेरे 4 बजे उठना और उठ के योग आसन करना हार्ड है, तो हम ये सब करके बाबा रामदेव कहलाते हैं और हार्ड है। यदि हम कहते हैं कि गरीब को भोजन कराना, दान करना, परोपकार करना हार्ड है, तो हम करते हैं और इज्जत पाई है। हमारा आप भी पा सकते हैं, हमारा आप भी सवेरे उठते हैं, हमारे आपके लिए भी 24 घंटे बने हैं, हमारे लिए भी अपॉर्चुनिटी उपलब्ध है, ताकि हम आगे बढ़ते हुए, आगे चलते हुए, हार्ड है उसको अपना लें। हार्ड के पीछे जो इज्जत है वो स्वयं चली आएगी, स्वयं मिल जाएगी। गले के हार के रूप में, अनेकों सुख सुविधाओं के रूप में, स्वाभिमान के रूप में, आन बान शान के रूप में। और जब किसी व्यक्ति को सरकार की ओर से, समाज की ओर से सम्मान मिलता है, तो उसकी कितनी बड़ी कीमत होती है इस शब्दों में नहीं आंका जा सकता। उसका कितना बड़ा प्रचार प्रसार होता है वो शब्दों में नहीं आंका जा सकता। लेकिन ये सत्य है कि हार्ड है, इज्जत है, जभी तक संभव है जब हम हर काम को देश प्रेम से, धर्म प्रेम से, आदि आदि से जोड़ के आगे चलते हैं और खुद भी आगे बढ़ते हैं, औरों को भी आगे बढ़ाते हैं, देश को भी आगे बढ़ाते हैं, ताकि जय हिंद जय भारत का नारा सदैव रहे, सदैव रहे, सदैव रहे। जय हिंद जय भारत। मेरे भाइयों व बहनों, आप सभी को नमस्कार, शुभकामनाएं। इंफॉर्मेटिव और मोटिवेशनल विचारों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। किसी भी प्रकार के सवाल जवाबों के लिए कमेंट करें और हमारे सभी सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो करें, जिससे आपका सहयोग हमें जन जन की सेवा करने को प्रेरित करता रहे। सत्यप्रकाश रेसु अग्रवाल, आप हम सब, जय हिंद।